वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर सप्तम श्रेणी पिला मानकर साहित्य बहिर प्रथम गद्य जार नाम होची रामायण कथा। यह विषयटी को आम मैंने पूर्व भिडियो कम्प्लीटली शेष कर सारी विषय सारा कथा को भल भाव बुझी सारी क्यों भली भाव में रामचंद्र जे कि सकाळ पाइले राजा होता एत बड़ सौभाग्य भाग्य था किंतु दुर्भाग्य को भाग्य एत बड़ कष्ट थिला कि सकाळ पाइला खुण 14 वर्ष जंगल को गले वनवास रे गले। तो यही भाग्यर खेल सब बेले थाए विषय माध्यम भल भाव बुझिले किंतु ये वीडियो माध्यम यार अभ्यास प्रश्नोत्तर को आलोचना करवा। तो गोटे वीडियो माध्यम जेहेतु आलोचना कर आरंभ शेष पर्यंत देखिए जो आपको किसी स्क्रीनशॉट नवाक स्क्रीनशॉट नेबे। जदि चाहते रेगुलर बेसिस रे आपको चैनल माध्यम सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ा तेबे ठारू ही चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करनियंतु। ओके पूरा सप्तम श्रेणी प्रिपरेशन एनुअल एग्जाम पर्यंत आम चैनल माध्यम करवा। तो चलतु आ विलंब न करके सीधा सड़क प्रश्न उत्तर सेक्शन को जावा। प्रथम प्रश्न कौन कही रामक वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी कहीं क्रंदन कले कहीं कांदी ना समस्ते चाहूले राजा हूँ। रामचंद्र तो उत्तर लिखा रामकर बहु सद्गुण था प्रजा पालन कर अद्भुत क्षमता राज्यवासी अनुभव करते एणु राजा दशरथ पर से प्रकृत उत्तराधिकारी हो पारे बोली प्रजा मानकर गभीर विश्वास थिला। दशरथ अयोध्या सिंहासन अधिष्ठित करने को निष्पत्ति नेबा परे से माने आनंदरे अधीर हो पड़ते किंतु परवर्ती दिन रानी कैकेयींकर दुई वर मध्य द्वितीय वर रामचंद्र को वनवास जावाक पड़िथिबार खबर शुणी अयोध्यावासी दुखरे क्रंदन करथिले। बुझी होछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। कौन कही परवर्ती प्रश्न कैकेयी दशरथ को क्यों दुईटी वर मागिथिले ना प्रथम वरे कैकेयी निज पुत्र भरत को अयोध्यार राजा हेबा निमंते निवेदन करथिले माने प्रथम वर थिला भरत ही राजा हेबे। द्वितीय वरे दशरथंकर प्रिय पुत्र रामचंद्र 14 वर्ष पर्यंत वनगमन करने पई वर मागिथिले। ओके परवर्ती प्रश्न दशरथ क्यों परिस्थिति रे प्राणत्याग कले ना राजा दशरथ कैकेयींकर द्वितीय वरे अत्यंत म्रियमाण हो पड़ते कहीं 14 वर्ष प्रिय पुत्र रामचंद्र को 14 वर्ष वनगमन जावाक पड़िला। एथिरे राणी कैकेयी राम को 14 वर्ष वनवास को प्रेरण करने प्रस्ताव देते रामक वनगमन पर निजर प्रियतम पुत्र रामकर वनवासर जंत्रणा कथा चिंता करी तांको झोरी झोरी से असमय प्राणत्याग करथिले। बुझी होछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। भरत चित्रकूटरू फेरी किभली राज्य शासन कले ना भरत चित्रकूटरू फेरी अत्यंत विमर्श भाव कालातिपात करथिले। निजर पितृप्रतिम ज्येष्ठ भ्रातांकर वनवास जंत्रणा से मध्य गभीर भाव में मर्माहत हो पड़ते व्यथित चित्तरे से ज्येष्ठ भ्राता को अयोध्या को लेउटाणी आने वन को जाइथिले मात्र ज्येष्ठ भ्रातांकर आदेश को अवमानना न करी से बाध्य हो अयोध्या को फेरी आसी राज्य शासन कले। मात्र निजको भ्राता रामचंद्रंकर आज्ञाबह मनकरी परी जट्टाबक्कल धारण करी तांकर पादुका दुईटी को सिंहासन रखी से राज्य शासन करथिले। बुझाउछि। भले ही से समय राज्यर शासन दायित्व तुले भरत किंतु सिंहासन रे थिला रामचंद्रंकर प्रभु श्री रामचंद्रंकर पादुका। आज तो प्रभु श्रीरामंकर मूर्ति मध्य प्रतिष्ठा हो सारी अयोध्या रे। आशा करी आपण को कौन ये जो रामायण कहानी पूरा सत्यता ही लगुथिबो कहीं एक सत्य कहानी उपर ही आधारित अटे। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्रश्न सीता वाल्मीकि आश्रम रे कहीं आश्रय नेले ना प्रजा मानकर संदेह मोचन पर प्रभु रामचंद्र पतिपरायण सीतादेवी को अंतसत्व अवस्था वन को पठाई निर्वासन दंड देते से सीतांकर पतिप्राणता को मर्मे मर्मे अनुभव करथिले मध्य राजधर्म पालन करने उद्देश्य एपरी कठोर पंथा ग्रहण करथिले। अनुज लक्ष्मण भ्रातांकर आदेश रे सीता को महर्षि वाल्मीकि आश्रम छाड़ी देते एवं सीतादेवी सेठरे निज कर्म को आदरी आश्रय नेथिले। बुझीगला। कहीं आश्रय नहीं वाल्मीकि आश्रम ना जितेबाला प्रजामंडल संदेह रंचर देखी तो रामचंद्र प्रजा कथा को शुणिकी अंतसत्व अवस्था अर्थात सीता से माँ हवा जाते से अवस्था वाल्मीकि आश्रम जाकि छाड़ी जो वाल्मीकि आश्रम वाल्मीकि एक झील भली पालन करते। परवर्ती समय लव और कुश भाव में दुईटी जाँला पुत्र जन्म होते एवं भाता लक्ष्मण को कही ही से समय कि जिते अंतसत्व अवस्था थे से समय नहीं कही कि वाल्मीकि आश्रम नहीं छाड़देवा। बुझीगला। तो 1 नंबर प्रश्न सबतक आम आलोचना करने। 2 नंबर प्रश्न को जिबा।
ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସୀତା ଲଙ୍କଗଡ଼ରେ ଥିବା ଖବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ପାଇଲେ? ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ଦେବା ପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ସେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବୀର ହନୁମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣକୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଥିଲା ଅତି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବୀର ଓ ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପୁରି ଉଠିଲା ଓ ସେ ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଲା। ସେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପୁରି ରହିବାରୁ ତାର ମତି କଳୁଷିତ ହେଲା, ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକୃତ ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଚୋରାଇ ନେଲା। ଏହିପରି ରାବଣର ମତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା କଳୁଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାବଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦମତି ବା ଦୁର୍ମତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଭଲେ ଆପଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେ ପବିତ୍ର ଥିବ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଯେତେ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣ ସେତିକି ପୂଜା ପାଇବେ। ତ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ରାବଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ପୂଜା କରିଛି କି? କେହି ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସବୁଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମାୟଣରୁ ଭାତୃଭକ୍ତିର କି ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି? ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଭାତୃଭକ୍ତିର ସାଫଲ୍ୟ ବହନ କରିଛି। ବିଷୟ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭରତ ଚରିତ୍ରଟି ବିଷୟଟିକୁ ରସାୟନିତ କରିଛି। ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରି ଭରତ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ଓ ଦଶରଥଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବଣକୁ ଯାଇ ବହୁ କାକୁତି ମିନତି କରି ରାମଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭରତ ନିରାଶ ହୋଇ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ଦୁଇଟି ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଭଳି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜଭୋଗ ଓ ବିଳାସ ବର୍ଜନ କରି ଜଟା ବକ୍କଳ ପିନ୍ଧି ଫଳମୂଳ ଆହରଣ କରି ରାମଙ୍କ ପରି ବନବାସୀ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ଭଳି ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଭାତୃଭକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେବା ନିହାତି ଉଚିତ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଓ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ମାତା ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କଲେ। ମାତ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଯେହେତୁ ମାତା ସୀତା ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ତ ନିହାତି ଯଜ୍ଞରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ଏହି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମିତ୍ରମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରାମର୍ଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ପାଇଲେ? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମାତା ସୀତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲବକୁଶ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସି ରାମାୟଣ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ରୂପରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରି ବସିଲେ। ମୁନି ବାଲ୍ମୀକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରଳାର୍ଥ ଅଛି, ଆଶା କରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବେ। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକିନା ସବୁତକ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆମର ଡେଫିନେଟଲି ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ 3 ନମ୍ବର କ ଏବଂ ଖର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବେ ଗ ଏବଂ ଘ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଓକେ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଏଁ ହିଁ ଅଛି, ଗ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି 4 ନମ୍ବରରେ? କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବାଛିକି ଲେଖ। ରାବଣକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଲଙ୍କାପତି ଲେଖିବା। ରାବଣ ଲଙ୍କାପତି, ତ ଏଠି ଲେଖିଲେ ରାବଣ ଲଙ୍କାପତି। ପଞ୍ଚବଟୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ସୀତାହରଣ ହେଇଥିଲା, ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ଗାର ଦେଇକି ଲେଖିବା ସୀତାହରଣ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀ କିଏ ଥିଲା? ମନ୍ଥରା ବୁଢ଼ୀ ଥିଲା, ତ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀ ମନ୍ଥରାକୁ ଲେଖିବା। ଏଠି ଗାର ପକେଇକି ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ବର କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୀକାର।
ये लिखिले दुईटी बर अंगीकार। हनुमान कौन थे? रामचंद्रंकर अनुचर थे, तो ये लिखा आम अनुचर। बुझीगला। 4 नंबर प्रश्न सरीला। एबे 5 नंबर प्रश्न को जीवा। कौन पचार? बाम पटे तले केतेक शब्द दि जाइए, कोठरी भितर तार अर्थ सूचा शब्द गुड़िक लिखा जाइए। बाम पट शब्दर अर्थ कोठरी मध्य शब्द बाछ और ताहाकु नहीं वाक्य व्यवहार कर। बुझी होची? तो से पचारुछि कि एपटे बाम पटे किसी शब्द देछि, तार अर्थ को डाहाण पटे रखा जाइछि, ताको बाछिकी नबा, तार अर्थ को लेकिन एक वाक्य गठन करवा। तो अनुगत, अनुगत कौन हम? विश्वस्त। तो लक्ष्मण श्रीरामचंद्रंकर अत्यंत अनुगत थिले। पादुका, पादुका माने कौन? कठौ। तो लिखा कठाऊ। आग काल रे मुनि ऋषि माने पाद रक्षा पाई काष्ठ निर्मित पादुका व्यवहार करुथिले। तापर अछि अनुरक्त। अनुरक्त अर्थ कौन? प्रिय। तो लिखा ये अयोध्यार प्रजा माने रामचंद्रंकर अनुरक्त थिले, माने प्रिय थिले। दुर्मति, दुर्मति माने कौन? दुष्ट लोक। तो लिखा दुष्ट लोक को लेकिन वाक्य गठन। आजिकल आम समाज रे दुर्मति संख्या बढ़िबारे लागिछि। काला नल, काला नल माने कौन? प्रचंड अग्नि। ताकू नहीं वाक्य गठन कले कौन हम? चाहू चाहू आखि पिछुड़ाके समग्र ग्रामटी काला नल भस्मीभूत होगला बा प्रचंड अग्नि रे भस्मीभूत होगला। जमज, जमज माने कौन? जाँला। जमज संतान सीतांकर किए थिले? लव एवं कुश। तो आम ये लिखा वाक्य गठन में गोविंद और गोपाल से पितामाता जमज पुत्र थे। आप एमती लिखिपारे लव एवं कुश माता सीता एवं प्रभु श्रीरामचंद्रंकर दुईटी जाँला पुत्र थे, लिखिपार। ओके, एबे चलतु 6 नंबर प्रश्न को। कौन पचार? तले दी जाइथिबा शब्द गुड़िक मध्य केतेक विपरीतार्थबोधक शब्द मिलमिशी हो रही, सेगुड़ी बाछि स्तंभ आकार में सजाई लिखा। उदाहरण स्वरूप जमती सुख एवं दुख अच्छी, विपरीत शब्द सजाड़ी लिखा। तो ये प्राचीन, प्राचीन कौन हम पिला माने? नवीन है। ये लिखा कौन? प्राचीन नवीन। तापर अच्छी ज्येष्ठा, ज्येष्ठार कौन हम? कनिष्ठा। तो ये लिखाई कनिष्ठा, ज्येष्ठार कनिष्ठा। ज्येष्ठर कौन होता? कनिष्ठ। ज्येष्ठा माने स्त्रीलिंग को बुझाऊँगी। अनुराग, अनुरागर कौन हम? विराग। तो ये लिखाई देखु विराग, अनुराग विराग। देन अच्छी सद्गुण, सद्गुणर कौन हम? बदगुण। तो कौटी अच्छी बदगुण? ये अच्छी बदगुण है, सद्गुणर बदगुण। देन अच्छी आनंद, आनंदर हूँ निरानंद। तो ये लिखा निरानंद। सब से ही गोटे जगार ही लिखाई आपन को सजाड़ी लिखार अच्छी। संतुष्टर कौन हम? असंतुष्ट। संतुष्टर कौन हम? असंतुष्ट। बुझीगला। तो आपण मानक बर्तमान भलरे क्लीयरली देखी दूसरी आपड़ कौ तक लिखे सजाड़ी, यही तक सजाड़ी लिखे है। सब तक मुझे सजाड़ी लिखी अच्छी, आपड़ ये तक सजाड़ी लिखे। परवर्ती प्रश्न को जीवा। 7 नंबर प्रश्न, लिंग परिवर्तन करी लेख, अर्थात पुलिंग को स्त्रीलिंग परिवर्तन करवा। राजार कौन हेबे? ना राणी हेबे। देन भाईर कौन हम? भौणी हम बा भाउज हो पार। पुत्रर कौन हम? पुत्री हेनी, कन्या हम। पुत्रर कन्या। पितार कौन हम? माता है। कुमारर कुमारी हम। वृद्धर वृद्धा हम। वृद्धि लिखिदेवनी, वृद्धि माने आम मस्तिष्क जो वृद्धि अच्छी। वृद्धार वृद्धर वृद्धा। नरर नारी है। सीधा सड़क भाव में आपको स्क्रीनशॉट नहीं लिखिपारे कि निज नोट खातर उतारी पारे। ओके, प्रश्न 8 को चलतु। कौन पचार? तल कोठरी थिबा शब्द गुड़िक व्यवहार कर एक अनुच्छेद लिख। यह नहीं आमको अनुच्छेद लिखार अच्छी, सबुतक शब्द को आमको संग्रह करने को पड़ो। तो लिखा मृगयारू फेरी रामचंद्र लक्ष्मण देखती तो आश्रम देवी सीता नहांती, हुए तो केही तांको अपहरण कर नहीं जाइछि। एही चिंतारे रामचंद्र शोकरे अध्र हो पड़े। समग्र वनभूमि प्रदक्षिण कर पत्नी सीता को ठाब कर न पारिबारु किष्किंधारे राजा सुग्रीवंक सहायता लोड़िले। राजा सुग्रीव तांको अनुचर वीर हनुमान को सीतांकर अनुसंधान पर प्रेरण कले। वीर हनुमान बहु परिश्रम करी चारु हर्म्य शालिनी लंकापुर रे सीतांकर संधान पाइले। एक जानिबा परे रामचंद्र लंकापुर को एक सेतु निर्माण करी लंकापुर रे प्रवेश करी सीता को उद्धार कले। बुझीगला। तो ये जो बोल्ड शब्द गुड़ाक लिखाई ना मोटा अक्षर रे, से गुड़ाक आपण को शब्द पचार बुझी होची। बहुत शब्द अच्छी है। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न 9 कौन पचार? तले दी जाइथिबा शब्द गुड़िकर दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। दुईटा प्रतिशब्द माने समान अर्थ प्रकाश करथिबा शब्द। प्राचीन यार प्रतिशब्द कौन हो पार?
पुरातन बा पुरुणा है। देन बसन, बसन माने कौन कपड़ा जोटा आम पिंधुचे तो लिखिपर वस्त्र परिधान आच्छादन। देन कठाऊ, कठाऊ माने कौन पादुका जोटा आम कहे जोटा पादे पिंधुचे पादुका पादत्राण चट्टी। देन अच्छी निआ, निआर कौन हम अग्नि हम हुतासन हम अनल हम। नयन, नयन माने आखि कहूँ आम जोटा तो आम लिखिपर प्रतिशब्द चक्षु नेत्र लिखिपर। दार, दार माने कौन स्त्री पत्नी बा भार्या है। परवर्ती प्रश्न को जावा कौन पचार देखो ये जो टेबलटा ये गोल करके देछि ना यहाँ 10 नंबर प्रश्नर ओके से कौन पचार प्रथमे ना रेखांकित पद मानकर अर्थ बुझाउथिबा केतेक शब्द वृत्त भितर लेखा जाइछि हैला सेगुड़िक मध्य उपयुक्त पद व्यवहार करी से वाक्य गुड़िक पुणी थे लिखिबा। तो चलतु 10 नंबर प्रश्न प्रथम प्रश्न कौन पचार किंतु रामचंद्र द्वितीय दार परिग्रह नकरी सीतांकर स्वर्णमयी मूर्ति गठन करी यज्ञानुष्ठान आरंभ कले। यहाँ आम सजाड़ी कौन लिखा किंतु रामचंद्र द्वितीय विवाह नकरी सीतांकर स्वर्णमयी मूर्ति गठन करी यज्ञानुष्ठान आरंभ कले। बुझी होची तो स्वर्णमयी मूर्ति कौटी लिखाई ओके कौन क्वेश्चन दार परिग्रहटा को आम कौन चेंज कराई ये देख अंडरलाइन कौटा होता दार परिग्रह दार परिग्रह है यही शब्दटा अंडरलाइन कराइला ता जगह आम कौन लिखिले विवाह है। रामचंद्र द्वितीय विवाह नकरी सीतांकर स्वर्णमयी मूर्ति गठन करी यज्ञानुष्ठान आरंभ करथिले। बुझीगला। द्वितीय प्रश्न को जीवा। ख प्रश्न कौन पचार किंतु अविश्वासी कुटिल प्रकृतिर लोक मैंने कौन सी उत्तर देले नहीं, उत्तर देले नहीं रे अंडरलाइन होती तो आम एथुरु कौन संग्रह करवा देखो उत्तर देले नहीं अर्थात निरुत्तर ओके निरुत्तर ताको आम सजाड़ी लिखा ये आंसर रे किंतु अविश्वासी कुटिल प्रकृतिर लोक मैंने निरुत्तर रहिले ओके। परवर्ती प्रश्न कौन पचार परिशेष रावण मध्य रामक शरीर शर विनाश प्राप्त हेले, विनाश प्राप्त हेले ताको आम कौन लिखा विनष्ट हेले है कौन लिखा विनष्ट हेले तो आम ये उत्तर लिखा परिशेष रावण मध्य रामक शरीर विनष्ट हेला। परवर्ती प्रश्न राम और लक्ष्मण सीता को घेनी अयोध्या अंडरलाइन होती प्रत्यागमन कले, प्रत्यागमन हेले आम कौन लिखा उत्तर आ गोटे रही जाइए फेरिले कौन हम फेरिले तो उत्तर ये लिखा आम राम और लक्ष्मण सीता को घेनी अयोध्या फेरिले। तो ये थी आपण मानकर 10 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर। आपण मैंने चाहिए सीधा सड़क यही तक प्रश्न उत्तर को लिखिपारे ओके यहाँ हूँ आपण मानकर उत्तर ये 4टी लाइन को लिखिपारे। एबे चलतु 12 नंबर प्रश्न को एबे सॉरी 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न गुड़ा आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जातु कहीं लंबा लंबा विशेष करके आपंकर अधिक समय पड़ेगा भिडियोटे ओके तो आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु 11 नंबर क और 11 नंबर ख को स्क्रीनशॉट नहीं गल। एबे यार परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी 12 नंबर एठी मध्य पचार कि 100टी शब्द मध्य रामायण क्यों सुशिक्षा मिलूँ बुझाई लिख तो आपण मैंने ये सब स्क्रीनशॉट नहीं कि निज नोट खाते लिखिपारे बाकी थरे दुई थर प्रैक्टिस करेंगे निजे निजे कहवाक चेष्टा करेंगे कौन मन रहा न रहा ये सब जिन प्रैक्टिस जिते करेंगे से सुंदर भाव में आपंकर ये सब जिन मन रहा। चलते देखा एक नुआ वीडियो बट जीवा पूर्व पुणी थे कहि चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जदि आप चाहते पूरा वर्ष तमाम सप्तम श्रेणी प्रिपरेशन चैनल माध्यम हो बुझी होची तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे जब वीडियो पसंद आसी कमेंट करके जनइबे आउ क्यों सब्जेक्टर क्यों चैप्टर आपन को पढ़ार अच्छी किंबा शेयर करेंगे निज सांगसाथी मान सहित। देखा एक नुआ वीडियो। थैंक यू सो मच पिला माने पुणी थे। जय जगन्नाथ।